Hello, everyone, and welcome back from lunch. We have an incredibly important discussion to kick off our afternoon today. What we are talking about in this next session with my eminent speakers here is about strengthening value chains and increasing market access. Really, the key for this is how do we unlock opportunities? Opportunities for farmers, and through that, opportunities for consumers. I have two excellent speakers joining me today to help answer some of those questions. Our first is Nilima Jorwa, who is the founder and executive director of Kalasubai Millet Farmers Production Company. And of course, we also have Swati Nayak, who's a World Food Prize Foundation Borlaug Field Award recipient and an eminent scientist at the International Rice Research Institute. As I was trying to consider how I could introduce these two speakers, I was asking around for what are the key points we need to consider when we're talking about value chains and market access. But really, I needed to look no further than the biographies of the two speakers who I'm sitting with. Something that was highlighted, Nilima, through your work, was a focus on ensuring that farming is a dignified livelihood. Interventions don't work if they don't work for the farmer. We have to ensure that profitability goes hand in hand with sustainability. They cannot be traded one for another. And Swati's work really focuses a lot on innovation at scale, market demand-driven processes, which enable farmers to be able to work more effectively within the spaces where they excel, and also to ensuring gender equity and access within this work. We are thrilled to have them, and I will start with asking a first question, Nilima, for you. From your experience, what have been the biggest challenges and breakthroughs in connecting smallholder farmers to profitable markets? नमस्ते, मैं हिंदी में बात करूँगी। मेरा नाम नीलिमा है। आपने जो क्वेश्चन पूछा है तो उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं जो बैकग्राउंड से आती हूँ या हमारे जो फार्मर्स है, स्पेशली द ट्राइबल फार्मर्स इन आवर एरिया, इन विच सिचुएशन एंड व्हाट कंडीशन दे आर डूइंग द फार्मिंग, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. सो लास्ट 12 years पहले जब हमने ये काम शुरू किया था तो बहुत सारे चैलेंजेस थे. जैसे सब मिलेट ग्रोअर्स फार्मर्स है और ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं. तो हमारा जो एरिया है, कालसुबाई इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र. इट इज़ लाइक एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र. सो पूरा पहाड़ी इलाका है, 1000 feet के ऊपर या उसके ऊपर के हाइट पे फार्मिंग होता है और छोटे छोटे लैंड्स है, मतलब 2 गुंठा 3 गुंठा ऐसे वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स दे आर हैविंग, और वहाँ पे वो फार्मिंग करते हैं. सो देर जो हार्ड वर्किंग है फार्मिंग का वो बहुत ही ज़्यादा है. और दूसरा ये है कि बिफोर 12 years मिलेट्स को कोई जानता भी नहीं था, या जो भी ट्रेडिशनल सीड्स है, राइस के वैरायटीज़ है, इसको कोई जानता नहीं था. तो हमारा बिगेस्ट चैलेंज ये था कि हम ये लोगों तो कैसे पहुँचाएँ, तो मार्केट उसको एक्सेस कैसे दे, मार्केट में उसका वैल्यू कैसे क्रिएट करे, और ये सारी चीज़ें करना, दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज. सो उसको हमने क्या किया कि उसको कुछ तो सॉल्यूशंस लेके आगे आना चाहिए. तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट था कि उसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली द कॉस्ट, बट कॉस्ट ऑफकोर्स कॉस्ट उनका जो हार्डवर्किंग है, जो स्टाइल से वो करते हैं, और पूरा नेचुरल फार्मिंग है. यहाँ पे कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं आता है या कोई केमिकल का इनपुट नहीं आता है, कि पूरा जंगल में खेती होता है. जंगल में जो भी उसका बायोमास आता है उससे वो फार्मिंग होता है. देसी सीड्स रहते हैं, कोई पेस्टिसाइड का अटैक नहीं रहता, बिकॉज ऑफ प्योर एयर, प्योर नेचर एंड प्योर वाटर, बिकॉज द ओनली रेनी सीजन में वो फार्मिंग होता है. तो उसका एक कॉस्ट हम बोलेंगे तो मार्केट का वैल्यू वो उसका वैल्यू नहीं है, उसका एक डिफरेंट वैल्यू है. बिकॉज दिस ऑल क्रॉप्स आर प्रोवाइडिंग हेल्थ सॉल्यूशंस टू अस आल्सो. बिकॉज कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, जैसे हम न्यूट्रिशन की बात करें, हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट से भी देखा जाए तो दिस क्रॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन जनरेशन, फ्यूचर ह्यूमन जनरेशंस.
सो इस सब चैलेंजेस में काम करना था, तो हमने पहला काम ये किया कि इसका वैल्यू क्रिएट करना शुरू किया, इसका ब्रांडिंग करना शुरू किया। तो हमने मैं ऑथर हूँ तो मैं लिखती हूँ, उसके ऊपर लिखना शुरू किया, लोगों के साथ में बात करना शुरू किया, अदर इवेंट्स में जाके प्रमोट करना शुरू किया। अभी गणपति फेस्टिवल हुआ महाराष्ट्र में, तो गणपति में भी हमने वो मिलेट का प्रसाद करके अलग अलग ग्रुप्स में जाके उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जो भी प्लेटफॉर्म मिले वहाँ से हमने मिलेट्स और ये सारी चीज़ों को प्रमोट करना शुरू कर दिया। फिर ऐसे समझ में आया कि लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि मिलेट्स खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, लेकिन क्या फॉर्मेट में खाना चाहिए। हम महाराष्ट्रियन लोग, जैसे हम चपाती खाते हैं यहाँ पे, तो महाराष्ट्रियन लोग ज़्यादा करके भाकरी बनाते हैं मिलेट से, राइस बनाने का ज़्यादा फैशन नहीं है वहाँ पे। तो हमने सोचा कि अगर हमें छोटे बच्चों को खिलाना है तो सिर्फ भाकरी खाओ बोलो दिन भर, सुबह खाओ शाम को खाओ, तो नहीं होगा। अगर हमें मिलेट्स खिलाना है तो उनके टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा और उनके हिसाब के देना पड़ेगा। सो फिर हम आए, we made millet farmers producer company. This is a tribal farmers producer company working in 7 districts of Maharashtra, and all the tribal farmers, almost 2000 farmers are connected with this FPC, and we are 150 plus products. So हमारे products का USP क्या है? सो हमारे प्रोडक्ट्स का यूएसपी यही है कि हम 360 डिग्री से, आप सुबह से ब्रेकफास्ट से लेके शाम के डिनर तक अलग अलग फॉर्मेट में आप खा सकते हो। मतलब हमने मिलेट का एडिबल कप बना दिया जो चाय या सूप के लिए काम में आ सकता है। फिर अलग अलग मिक्सर्स है जो ब्रेकफास्ट में काम आ सकते हैं। फिर हमने सोचा कि नए जनरेशन के लिए पास्ता, नूडल्स, like that only we made from millets, and so now we have the range of products. Millets किसी को अभी आप कोई भी है बोल नहीं सकते हो कि हमें मिलेट्स नहीं खाना है। आप जो चीज़ बोलोगे वो मिलेट्स का हमारे पास मिलेगा। सो दिस इज़ द मेन थिंग, वी गेट द सोल्यूशन। हमने जो सोल्यूशन निकाला है तो वो वही है कि हम मिलेट्स को कैसे हमारे प्लेट में ला सके, क्योंकि जब तक ये हमारे प्लेट में नहीं आएगा तब तक फार्म में नहीं रहेगा, और फार्म में नहीं रहेगा तो शायद फ्यूचर के लिए भी नहीं रहेगा। यही प्रिंसिपल से हमने काम किया है, और अभी हमारा एफपीसी है। तो बस यही मुझे लगता है कि गुड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, फार्मर्स का यही नीड है कि फार्मर्स उगाना जानते हैं, उनके पास विजडम है, दे हैव द ट्रेडिशनल विजडम हाउ टू ग्रो, और ये सारी चीज़ें उनके पास है। लेकिन जो आगे वाली चीज़ है उसका मार्केटिंग, बिकॉज कॉमन मार्केट यू डोंट गेट द अम्बेमोहर राइस, यू डोंट गेट द रायभोग राइस, ओके, these are the traditional variety, रायभोग, काला भात, then अम्बेमोहर, then कोळपी, and then जिरेसा. There are lots of variety there in traditional crop system. सो उसका मार्केट वैल्यू क्रिएट करना, और मुझे खुशी है कि हम सबसे अच्छा वैल्यू उसका क्रिएट कर सके। जो भी हमारे दाल्स, पल्सेस है, राइस है, अबव 100 पर केजी हम वो बेच पा रहे हैं और लोग ले रहे हैं। Thank you very much. I think what's very interesting about what you've just outlined is almost this afternoon we have the representation of a value chain, with the chef on stage having demonstrated, and Swati got to taste it, an excellent millet recipe, and now having Nilima outline how it can benefit farmers, the environment, and communities for farmers to be growing diverse crops, and the work you've done to ensure that those farmers are connected to a market, and the fact that there is demand there once you build those bridges. I think that networked approach is so important when we're thinking about access and benefits for farmers and communities and consumers themselves in terms of health and nutrition. How can innovations in seed systems, digital tools, and farmer capacity building be better integrated to connect smallholder farmers to reliable, profitable markets? So looking at it from the innovation side and where support can be provided there, please. Okay,
So, to start with, I would like to emphasize that when we talk about smallholder farmers, often our emphasis goes towards, like, we need to talk about household security, food security, well-being, and those parameters. But it's also equally important that we ensure they are having equal access to the market and unleashing the opportunities that upholds there. So when it comes to seed, we all know that it is not just a critical input for agriculture production, but it is also a product which is governed by different market dynamics. And as long as we are talking about engaging smallholder farmers in different entrepreneurial opportunities around seed business and associated things, it's very important they have access and information about those varieties which embed market or demand-driven traits, or it is catering to the needs of the consumers also, apart from the very basic essential traits what we look at around, like yield, productivity gain, genetic gain, what we talk about different improved varieties and etc. But we also need to make them aware what market needs, what are the trends, and how they will gather those intelligence, those informations ahead of time, and hence they will go into production, commercialization, or business aspects of it. So making them aware about that side of the information channel is very critical for smallholder farmers when it comes to seed. They should not end up growing only those that will ensure their basic productions, but as long as it is, we need more income opportunities around that, it has to be demand driven. That is one aspect of it. But at the same time, like when we know that there is significant digital boom and opportunities around, so leveraging those opportunities, we can also look forward to modern ways of, quality assurance, seed health, traceability system, and also many farmer-led seed enterprises. They may not be only eventually an aggregator model. They can also flourish into, a fully commercial entity as much as possible through different, necessary access to finance, credit, and infrastructure, as well as skill development trainings towards that. So I think there remains significant opportunity in the seed system, and these are some of the requirements which is forward-looking. Yeah. Thank you very much. I think some of the things that you're highlighting which are so important is that having that demand-driven side and really integrating well into the market is one of the things that can help make farming such a dynamic and engaging profession. And I think that's something that everyone in this room and many of the organizations here would love to see, is for farming to be an attractive profession for young people. Really, the health of our communities and our world relies on having excellent farmers who are connected strongly into markets where they can see profitability as they are simultaneously bringing the nutritious food to our tables, which we are requiring so much. We're coming to the end of our time, and what we would like to do is to ask you now to think about next. So what happens next? So I'd like you to think a little about if you could redesign agricultural markets for the future, what is the one single most important change that you would make to ensure that they work better for the farmers that you're connected with and the consumers that their products reach? So Nilima, please. Yes, till now in India, जो ट्राइबल फार्मर्स का प्रोड्यूस है वो कभी प्रोडक्शन में काउंट ही नहीं किया जाता था इसके पहले, बिफोर 2023 when the millet year is there, because it is very neglected crops and they are not giving attention to the crops and all these things. But now after 2023 हम लोग ये बात कर सकते हैं कि जो भी मिलेट्स है या जो भी ये सीड्स है, ये ट्राइबल फार्मर्स के विजडम की वजह से वो उन्होंने अब तक संभाल के रखा था. अब आगे जाके पूरे वर्ल्ड को मिलेट्स हम खिला के रहेंगे.
हम मिलेट्स खिला रहे हैं. So the whole world market is open to us now. And these tribal farmers, very small land holding, though they are working very hard in their farms, but they have the treasure of health, which आगे चल के वो हम दुनिया को देने वाले हैं. सो मुझे लगता है कि मिलेट्स ऐसी चीज़ है कि अभी इसको स्काई इज़ द लिमिट ये मार्केट के लिए. सो मिलेट्स आगे चल के बहुत बड़ा मार्केट डेवलप हो रहा है अभी भी, और भी डेवलप होगा. सो ये फार्मर्स नॉट ओनली खुद का लाइवलीहुड इसमें क्रिएट करेंगे, लेकिन इंडिया के लिए भी हम एक अच्छे एक्सपोर्टर बन के अच्छे से अच्छा इनकम हम इस वजह से ला सकते हैं. बिकॉज ईच एंड एवरी प्रोडक्ट विच ऑल वर्ल्ड आर ईटिंग, ब्रेड से लेके फ्लेक्स तक, देन कप से लेके एडिबल कटलरी से लेके कुकीज़ तक, मिलेट्स सूप से लेके मिलेट्स पॉरेज तक, ईच एंड एवरी आइटम वी आर मेड फ्रॉम मिलेट्स. They are very tasty, they are very healthy too, not using maida, not using any hazardous things which we are eating in our food. So दुनिया की हेल्थ हम बदलने वाले हैं थ्रू मिलेट मार्केटिंग, और इसके वजह से हमारे ट्राइबल फार्मर्स अच्छे से इनकम इंडिया के लिए लेके आने वाले, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है. थैंक यू. I am very excited to return home, and the first thing I will do is to go to a supermarket and see what millets I can purchase. I will let you know, and we can work on the marketing campaign from there. Swati, same question, please. One change. So, you know, as a recent development, we know that ONDC, you know, that network digital commerce, you know, such platforms lead to registration or entry of thousands of FPOs to use the digital medium as a avenue for market access, and you know, it provides a significant opportunity. Today we are standing in that era which can provide significant opportunity to digital innovation, where I want to see the future with, you know, price discovery and information regarding right sourcing, right targeting in terms of product, in terms of the market. It becomes a very convenient affair for our smallholder farmers, either at individual level or as an aggregation as FEOs or any collectives they are building. So I think that's a future, that is the most certain future we must target, and that would make a lot of things convenient and equitable for them. Thank you very much. I think a theme that we've seen is this theme of connection, both between your work and the farmers, and the way in which you can link within research and innovation technology and ensure it's getting into the right place. I hope you will join me in thanking our excellent speakers. I think this has been a wonderful start to the afternoon to really focus on the fact that if there is incredible produce, but it's kept on farms and it doesn't reach the communities who need it, then that produce is not living up to its potential. So thank you both so much. We really appreciate it. Thank you.